नमस्कार, स्वागत है आपका यूबी न्यूज में। मैं हूं विजयश्री और आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में होने वाले बड़े सुधारों पर। अब सवाल उठता है कि क्या यूएनएससी में आखिर क्यों जरूरी है ये सुधार? क्या ये बदलाव सिर्फ प्रतिनिधित्व का मुद्दा है या इसके पीछे छिपी है विकासशील देशों की मजबूत आवाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनने की कोशिश? दरअसल अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का पुरजोर समर्थन किया है, लेकिन किस तरह के सुधार? अमेरिका का कहना है कि विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए यूएनएससी में स्थायी सीटों की संख्या बढ़ानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से देश होंगे इसका हिस्सा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में 19वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी के लिए लंबे समय से स्थायी सीटों का समर्थन करता आ रहा है। साथ ही अफ्रीका के लिए 2 स्थायी सीटों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए एक रोटेशनल सीट का भी प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन यहाँ सवाल यह भी है कि क्यों खास तौर पर अफ्रीका और छोटे द्वीपीय देशों के लिए सीटें जरूरी हैं? इसका जवाब सीधा है। ये इलाके वैश्विक राजनीति में अक्सर हाशिए पर रहे हैं। उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलना इस बात का संकेत होगा कि वैश्विक मंच पर उनकी आवाज भी अब उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि भारत को लेकर अमेरिका का क्या रुख है। भारत कई वर्षों से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है और आज अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। अमेरिका का मानना है कि भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति है और उसकी स्थायी सीट सुरक्षा परिषद में होनी ही चाहिए। तो अब ये सवाल उठता है कि इन सुधारों से आखिर यूएनएससी को क्या फायदा होगा? ब्लिंकन का कहना है कि इन सुधारों के जरिए सुरक्षा परिषद दुनिया की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकेगी। इससे सुरक्षा परिषद का कार्यक्षेत्र और भी व्यापक और प्रभावी हो जाएगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? नहीं। ब्लिंकन ने यह भी साफ कर दिया है कि अमेरिका यूएनएससी के चार्टर में किसी भी बड़े बदलाव का समर्थन नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि मौलिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन संरचनात्मक सुधारों के लिए बातचीत तुरंत शुरू होनी चाहिए। तो आखिर इस बदलाव का क्या असर होगा? क्या इससे सुरक्षा परिषद और भी प्रासंगिक हो पाएगी? और क्या भारत, अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों को वाकई इस मंच पर उचित प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? आपका क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।